नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और अपना यूपी टीजीटी पीजीटी की बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। ये अंतिम भर्तियां समझे अपनी, चाहे आप 2022 की भर्ती की तैयारी कर रहे हो या नई टीजीटी पीजीटी जो बम्पर पदों पर आपको मिलने वाली है 2026 में, इसकी तैयारी कर रहे हो। ये अंतिम ही भर्ती है आपके लिए। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं 2026 में ही एक सीट अपनी पक्की कर लो, वरना भटकते रह जाओगे, क्योंकि कई सालों तक भर्तियां नहीं आने की। जब भर्ती आएंगी, जब बहुत बदलाव हो चुके होंगे, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और दोस्तों, जो मेहनत करेगा वही सिलेक्शन ले लेगा, ये बिल्कुल निश्चित है। मेहनत खराब नहीं जाने वाली है आपकी। अगर आपने सच्चे मन से मेहनत कर ली तो इस बार ही 2026 में ही आप सिलेक्शन ले लेंगे और अपनी लाइफ जो है ना शानदार बना लेंगे। 2026 ये बेहतरीन वर्ष है शिक्षक भर्तियों के लिए। आपने देखा होगा सरकार अब क्रियाशील है, आयोग भी क्रियाशील है, और आपका यूपी टेट भी होगा और प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी आएगी, जूनियर भी आएगी, और नई टीजीटी पीजीटी बम्पर पदों पर आपको मिलेगी। टीजीटी में कम से कम 20,000 प्लस पद आपको दिखाई देंगे, लगभग 20,000 तो मान के ही चलिएगा। और पीजीटी में भी अच्छे खासे पदों पर आपको भर्ती मिलेगी, लगभग 5,500 पद हैं। अब ज़्यादा से ही ज़्यादा पदों पर इन पर भर्ती आएगी। और भैया, पुरानी टीजीटी पीजीटी वाले जो हैं, सीधे सीधे सामने नौकरी रखी है, सामने। 9-10 मई को एग्ज़ाम देना है पीजीटी वालों को। 624 ऑल सब्जेक्ट वैकेंसियाँ हैं। 624 भाई बहनों का चयन होने वाला है। टीजीटी में 3539 पद हैं। 3 और 4 जून को एग्ज़ाम होने वाला है और सीधे सीधे ज्वाइनिंग आपके सामने, सीधे सीधे ज्वाइनिंग। सितंबर अक्टूबर तक 100% ये ज्वाइनिंग दे देंगे आपको 2026 में। कहने का मतलब 3-4 महीने हैं बीच में आपके ज्वाइनिंग के, समझ लीजिएगा। और मैं आपसे सभी से कहना चाहता हूँ, चाहे नई भर्ती वाले हो या पुरानी भर्ती वाले हैं, भैया चुनावी वर्ष है, इस मौके का फ़ायदा उठा लो, वरना तो सालों साल आपको भर्तियां दिखाई नहीं देने वाली है। यही समय है कुछ करने का। दोस्तों, कहते हैं सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। तो आप मेहनत करिएगा पूरी इच्छा शक्ति के साथ और पूरे प्लानिंग के साथ, पूरी रणनीति के साथ, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। देखिएगा, अब समय है आपके पास, समय है। आप करिएगा, प्रयास करिएगा। प्रयास क्या, फर्स्ट एवं लास्ट एग्ज़ाम समझिएगा इनको और सिलेक्शन ले जाइएगा। दोस्तों, भर्ती बिल्कुल पारदर्शी होनी है, कोई भी झोल नहीं होने वाला है भर्तियों में। आयोग भी सख्त है और सरकार भी चाहेगी कि अब जो है इनको बिल्कुल पारदर्शी भर्ती करानी है। किसी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं होने वाला है भर्तियों में। और दोस्तों, जितना समय बढ़ रहा है, बदलाव भी संभव है। आप समझ रहे हैं। मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखिएगा, आप समय आने पर इन्होंने बीटीसी डीएलएड वगैरह भी ख़त्म कर दिया, बीएड भी धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। अब नया कोर्स ला रहे हैं 4 वर्षीय, जिसमें ग्रेजुएशन भी हो जाएगा और आपका ये भी हो जाएगा। तो दोस्तों, नए बदलाव हो रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय पर एज भी कम कर दें, 40 ही वर्ष कर दें। अब भले ही देखिएगा 2026 की भर्ती तो आ रही है, इसमें तो कोई एज का मैटर नहीं होने वाला, इसमें तो सभी को मौका मिलेगा। लेकिन अब आप समय का हिसाब देखिएगा, जब ये बीएड वगैरह ख़त्म करते जा रहे हैं, अब आपकी भी एज बढ़ ही रही है, घट तो रही नहीं है। तो आप इन चीज़ों को समझें। आने वाले 4-5 सालों में ही आपको बड़े बदलाव दिखाई देंगे। 2030 के बाद पूर्णतः परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए यही मौका है। अगर आपने सपना देखा है कि मुझे टीजीटी पीजीटी अध्यापक बनना है, लेक्चरार बनना है, तो आप देर मत करिएगा। अब इस समय को कामयाब बना लीजिएगा और आप एक बार ठान तो लीजिएगा कि हमें एग्ज़ाम निकालना है, तो आप ज़रूर ही निकाल देंगे। अब देखिएगा, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिएगा, ये देखिएगा, 2022 वाले भर्ती वाले 4 साल बाद इनको मौका मिल रहा है पेपर देने का। अब एग्ज़ाम आपको पता है टीजीटी का, वो पीजीटी का पहले है, 9-10 मई को है। अब आप समझ लीजिएगा, फरवरी के कुछ ही दिन बचे हैं। आप देख रहे हैं फरवरी कितनी स्पीड से भाग रही है। 15 दिन ही मानिए इसके, और मार्च और अप्रैल, ये पीजीटी वालों को बता रहा हूँ मैं,
2 महीने हैं, 2 महीने, ये समझ लो 2.5 महीने हैं आपके पास, अब भी समय है, बढ़िया से प्रिपरेशन करिएगा। और टीजीटी वाले भैया 3539 हैं, कम नहीं हैं। अगर आप कम सोचे बैठे हैं तो आपको तो सिर्फ एक वैकेंसी से मतलब है, आपके पास भी ज़्यादा समय नहीं है। अब मई और मिल रहा है आपको, मार्च अप्रैल मई 3 साढ़े 3 महीने हैं। अगर आप 3 साढ़े 3 महीने रगड़ कर मेहनत कर गए तो 100% सिलेक्शन ले जाओगे। और ज्वाइनिंग भी आपको पता है जल्द होगी इसकी। और नई टीजीटी पीजीटी वाले भैया सबसे बड़ी भर्ती होगी ये, कम से कम 20,000 पद हैं टीजीटी में, तो हर सब्जेक्ट अच्छे खासे पद होंगे। मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट उठाकर देख लीजिएगा, ठीक ठाक पदों पर भर्ती आ रही है। और पीजीटी वाले भैया लगभग 5,500 पद हैं इनके भी, कम नहीं है। और विज्ञापन जो है आपका ना मार्च अप्रैल में आ जाएगा 100%। कार्य बहुत तीव्र गति से चल रहा है, आप मानिएगा। और हर हाल में ये परीक्षा भी इसी वर्ष करा लेंगे आपकी 2026 में भी, अक्टूबर नवंबर तक, हर हालत में। और ज्वाइनिंग भी देखिएगा, सरकार चुनाव से पहले पहले ज़रूर ज्वाइनिंग दिलवा देगी इनको सबको। टीजीटी जो नई भर्ती निकलेगी तो 2027 फरवरी तक आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आप चूके ना, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ 2030 के बाद ही नई भर्ती दिखाई देंगी और नए बदलावों के साथ हो सकता है और भी बड़े परिवर्तन कर दे जाए। अब तो चुनावी वर्ष है तो इतना बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है, आपको पता है एज वगैरह में नहीं है, बस जीके पीके थोड़ा जुड़ जाएगा। बाकी ये मौका है, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इससे बढ़िया कोई मौका है नहीं। और भैया पुरानी भर्ती वाले यहाँ तो ये गोल्डन ही चांस है आपके सामने। अगर आपके अंदर वो जज्बा जुनून है ना तो यहीं सिलेक्शन ले लीजिएगा आप, यहीं सीधे सीधे 3-4 महीने बाद आप इंटर कॉलेज में होंगे और एक सरकारी ठप्पा आपके लग जाएगा कि हाँ आप गवर्नमेंट है, समाज में रेस्पेक्ट होगी, वो इज्जत मिलेगी। वरना तो आपको पता ही है सालों साल भर्तियां नहीं आती, जब आती हैं तो आप ढीला ढाली कर देंगे तो कहानी खराब हो जाएगी। तो आपसे बस यही मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और दोस्तों पढ़ाई के लिए मैं आपसे फिर बता दूँ, किसी भी सब्जेक्ट के हों आप, सिलेबस ध्यान से देख लें, कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके लिए भैया ज़्यादा से ज़्यादा PYQ क्वेश्चन लाएँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इनको जितनी बार हो सके उतनी बार लगाइएगा। और लेटेस्ट एग्ज़ाम जो हो रहे हैं भैया उनको भी आप पढ़ते रहिएगा, पेपर वगैरह हो जो रहे हैं इनको भी ध्यान में रखिएगा। और रिवीजन और प्रैक्टिस ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जितनी आप रिवीजन करेंगे चीज़ों को उतनी आपका माइंड चलेगा और उतनी चीज़ों को आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। बहरहाल पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। आप घंटे मत लगाइए कि 8-10 घंटे पढ़ रहा हूँ मैं, नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना पढ़िएगा, दिन रात एक कर दीजिएगा, यही मौका है। इतनी तैयारी कर लो कि इस बार सिलेक्शन लेकर रहेंगे आप। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करेंगे, और कोई भी क्वेश्चन है तो आपका ज़रूर कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय